जी। हाँ अदनान साहब। साहिल एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। आप मुस्लिम हैं तांत्रे साहब? यस। जी साहिल। अच्छा, ये कैसा सरनेम है तांत्रे? ये फर्स्ट टाइम सुना हाँ मैंने। हाँ जी सर। हाँ जी। ये सरनेम तांत्रे, मोमिन का सरनेम, ये फर्स्ट टाइम सुना तांत्रे। सर एक्चुअली मैं नॉर्थ साइड से आता हूँ, मैं कश्मीरी, सो इट्स अ कॉमन सरनेम देयर। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए, ये आज मेरी इल्म में एक इजाफा हो गया। जी अदनान सर। साहब, नमाज पढ़ते हैं आप? जी मैं साहिल पढ़ता हूँ। ओके, आप आयतुल कुर्सी याद है आपको? नहीं, ऐसे जबानी तो याद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। दरूद शरीफ याद है? जी। सुना दीजिए दरूद शरीफ। अभी सुनाना जरूरी है साहिल? जी जी, एक, क्योंकि छोटा सा टेस्ट हम बात करने से पहले लेते ही है भाई। यार अभी तो याद नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। दरूद शरीफ भी याद नहीं है? हाँ यार, भूल गया। यार कैसे मोमिन हो यार तो मतलब अच्छा नमाजें भी नहीं साहिल, पढ़ते हो? साहिल, हाँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि साहिल आप कहाँ से हो, और क्या आप अभी एक एक्स मुस्लिम हो क्या? एक्स मुस्लिम बनने से पहले आप मतलब मुस्लिम थे? मैं सब सवालों के आपके जवाब दूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आपको दरूद शरीफ भी नहीं आती है तो आप मतलब नमाज नहीं पढ़ते? क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए जब आप अत्तहियात में बैठते हैं तो अत्तहियात के बाद जी। तो आपको दरूद शरीफ पढ़ना ही पड़ता है। जी। तो कैसे मोमिन है आप जो नमाजें भी पढ़ते हैं लेकिन दरूद शरीफ याद नहीं है? यार अब क्या करें। तो नमाज में दरूद शरीफ नहीं पढ़ते आप? जी पढ़ते हैं, मगर ऐसे याद नहीं आ रहा, तो आप कंटिन्यू कीजिए ना साहिल। मैं नहीं, ऐसे नहीं कंटिन्यू होगा ना, मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाँ, सैयदना मोहम्मदिन वाला आलि मोहम्मदिन। हम्म। हाँ कंटिन्यू कीजिए साहिल। नहीं नहीं, आप पहले दरूद शरीफ, मैंने अभी आपकी हेल्प भी कर दी। अच्छा, अत्तहियात पढ़ दे, चलिए, अत्तहियातु लिल्लाहि। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहा नबिय्युल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला अली इबादिल्लाहि स्सालिहीन। हाँ, आगे, अशहदु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, मोमिन ही है भाई लोग। नहीं नहीं, फेक नहीं है, फेक नहीं है, फेक नहीं है, मोमिन ही जी है। साहिल, ठीक है। आपको क्या लगा मैं फेक हूँ? हाँ, क्योंकि अगर एक इंसान को, एक मुसलमान को जो ये दावा करे कि वो रोज वो नमाजें पढ़ता है, चलिए 5 टाइम की नहीं पढ़ता हो, 2 टाइम की पढ़ता हो, 3 टाइम की पढ़ता हो, या एटलीस्ट जुम्मा की पढ़ता है, तो उसको दरूद दरूद शरीफ जो है वो आना लाजमी है, क्योंकि फिर नमाज में फिर अतहियात के बाद क्या पढ़ेगा वो? तो आपको जी अगर साहिल। दरूद शरीफ नहीं आ रही है तो आपका वो लेवल दिखा रहा है कि आपने इस्लाम को कितना सीरियसली लिया है। ठीक है। तो और ये ठीक। बात हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, मे बी याना मीर जी के वजह से कई कश्मीर में जो है हमारे चैनल फेमस हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी वीडियोस में हमारा जिक्र करती है। तो हो सकता है कि याना मीर जी की वजह से कश्मीर में हमारा जो चैनल है वो फेमस होते जा रहा है। अदनान साहब, आपको हमारा चैनल के बारे में कैसे पता चला? साहिल एक्चुअली मैंने आपके वीडियोस मतलब देखे हैं बहुत यूट्यूब पे, आपके हाँ शॉर्ट्स भी मैंने देखे हैं, तो इसीलिए हाँ। यही करते करते मुझे आपके चलन के बारे में मालूम पड़ा। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, प्यारे भाई, आज का जो मुद्दा है, ठीक है, जी। आपकी नॉलेज के हिसाब से जितना आपने इस्लाम को समझा है या सिखाया गया है, क्या आपको जी। ये मालूम है कि आपका जो अल्लाह है कुरान जी। में स्लेव्स के साथ, लौंडियों के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है? क्या आपको ये चीज पता है? सर साहिल, मैंने ऐसी कोई वर्स शायद देखी नहीं है कुरान में। अच्छा, ये नहीं, वो देखी नहीं, देखी नहीं, लेकिन ये चीज पता है या नहीं पता है? नो साहिल। नहीं पता है। देखिए भाई लोग, जो मोमिन हजरात होते हैं, अक्सरियत को ये सारी चीजें बताई नहीं जाती है, क्योंकि उनको भी अच्छे से पता है कि अगर ये बेगैरती, ये गंदगी अगर हम आवाम में बताएंगे तो बहुत से लोग बदजन हो जाएंगे इस्लाम से। फिर वो सोचेंगे कि यार हमारे सामने तो बहुत अच्छा अच्छा बोल के इस्लाम को पेश करते हैं, और ये बेगैरती और ये गंदगी फिर क्यों भरी पड़ी है कुरान में? तो वो बताते ही नहीं है सारी चीजों की वजह से। जी सर। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपकी जो इंसानियत है उसके हिसाब से
किसी को, किसी फीमेल को स्लेव बना के उनके साथ सेक्स को अलाउ करना, सेक्स करना, ये एक अच्छा अमल है या बुरा अमल है? साहिल, सबसे पहले बात तो ये है कि मैं ऐसा मानता हूँ ये एक बुरा अमल है, और दूसरा बुरा मैं ये अमल मानता हूँ कि हाँ जी, है, ये बुरा अमल आप मानते हैं? जी। और मेरी बात सुनिए ना साहिल। जी जी, सुनता हूं मैं प्यारे भाई, टेंशन ना लें। जी साहिल, और जो आपने कहा कि इस्लाम स्लेव्स के साथ सेक्स करने को एनकरेज कहता है, साहिल मैं अलाउ ऐसा करता है। मानता हूँ कि जी, तो मैंने ऐसे कुरान में बहुत सारी वर्सेस देखी है, मतलब जो ये कहती है कि मतलब स्टे अवे फ्रॉम जिना। तो ये जो आप बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट सेक्स स्लेव्स के साथ सेक्स करना, इट इज एक्चुअली, हम्म, मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ टाइप ऑफ जिना, जिस मतलब कुरान में तो सीधा एग्जैक्ट, ये इससे जिना मतलब ही बचने है, को कहा गया है। जिना तो ही कुरान है, में, लेकिन यार सुनोगे प्यारे भाई अदनान, जी जी ये असल में जिना ही है, लेकिन ये आम इंसानों के लिए जिना है। जी, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का जो खुदा है, मुसलमानों के जो रसूल है, उनके जी, नजदीक ये जिना नहीं है। लेकिन आप उसको, ये क्योंकि कैसे वो कह सकते हो अलाउ साहिल? करता है। जी। लेकिन साहिल, मतलब आप तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आप मुझे कोई मतलब ऐसा सुहाबी दिखा दीजिए ना इस्लाम में जिसने इस प्रैक्टिस को अपनाया हो। अरे मैं आपको सहाबी नहीं, मैं रसूलुल्लाह भी दिखाऊंगा और सहाबी भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है? लेकिन जी, सबसे पहले कुरान में देख लेते हैं। अच्छा, फिर आपके हिसाब से ये जिना है, आपके हिसाब से ये बेगैरती है, आपके हिसाब से ये गलत काम है, आपके हिसाब से इंसानियत के खिलाफ है, राइट? जी सर, मैं तो यही मानता हूँ, लेकिन कुरान ओके। कैसे कैसे कर अच्छा, सकता है इसको एनकरेज? एग्जैक्टली तो अगर यहाँ पे मैं आपको कुरान से, आपके रसूल से, आपके जी, सहाबा से अभी साबित हम्म, करके दिखा दूं कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और कुरान इस बात की इजाजत देता है, तो क्या आप मेरे साथ अग्री करेंगे कि ये जो रिलीजन है, ये एक अच्छे खुदा के या सच्चे खुदा के तरफ से नहीं हो सकता? अग्री करेंगे? सर साहिल पहले दिखाइए। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ प्यारे भाई, लेकिन आपको एग्री करना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि ये इंसानियत के खिलाफ है। सबसे पहले मैं आपको कुरान का हवाला देता हूँ, ये जी, लीजिए। ओके, यहाँ पे आ गया कुरान का हवाला। अच्छा एक सेकंड साहिल भाई, ठीक है हाँ, साहिल जी, आप प्लीज वो बैकअप चैनल पे मेंबरशिप गिफ्ट करें, मेन चैनल पे बहुत ज्यादा मेंबर्स है। ठीक है साहिल भाई, आप जो है ना वो, तो जरा बैकअप चैनल पे मेंबरशिप गिफ्ट कर दे, कोई मुश्किल नहीं। ओके, ये देखिए आपके सामने सूरह मोमिनून है प्यारे भाई। जी साहिल, ये इंग्लिश में इसको आप कुरान, ट्रांसलेट कर सकते हैं? हाँ हाँ मैं करूंगा ना, ट्रांसलेट करूंगा। जी जी, ये करिए। कुरान का 23वां सूरा है, ओके। ठीक है? 23वां सूरा, उसमें पहली आयत, आपको इंग्लिश आती है, उर्दू आती है? उर्दू आती है ना? पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप इंग्लिश में ही कर लीजिए समझ साहिल। में आती है? अब समझ तो आती है, लेकिन आप इंग्लिश में ही ट्रांसलेट कर लीजिए। अच्छा चलिए, ये आपके सामने स्क्रीन पे इंग्लिश नजर आ रहा है ट्रांसलेशन। यस यस यस। ओके, इसकी फर्स्ट आयत कहती है, सर्टेनली विल द बिलीवर्स हैव सक्सीडेड। ओके। सेकेंड आयत कहती है, दोस हु आर ड्यूरिंग देयर प्रेयर्स हम्बली इंटेंट, या दोस ओके। हु प्रे हम्बली। तीसरी आयत कहती है, एंड दे हु टर्न अवे फ्रॉम इल स्पीच, ओके। ठीक है? चौथी आयत कहती है, एंड दे हु आर ऑब्जर्वेंट ऑफ जका, ओके, ठीक है? चैरिटी। हाँ, चैरिटी जकात। पांचवी आयत कहती है, ये मोमिनों की सिफत अल्लाह बयान कर रहा है। पांचवी आयत कहती है, एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, क्या करते हैं? ओके, गॉट द प्राइवेट प्राइवेट पार्ट पार्ट्स, नो दे गार्ड हाइड देयर करते प्राइवेट पार्ट्स। हैं, हिफाजत करते हैं उसकी, ओ ठीक है? जी जी। हु गार्ड देयर चैस्टिटी, ठीक ओके। है? अब इसके बाद जो सिक्स्थ आयत है, उसमें अल्लाह एक्सेप्शन बता रहा है कि किसके साथ आपने प्राइवेट पार्ट जो है गार्ड नहीं करना है, यानी आप उनके साथ यूज कर सकते हैं। क्या ओके। कहते हैं? एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स, एक तो बीवी आ गई, ओके। और दोस देयर राइट हैंड्स पोजेस, फॉर इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम्ड।
एक तो हो गया वाइफ, वाइफ के साथ आप अपना प्राइवेट पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, गार्ड करने की जरूरत नहीं। और दूसरी कैटेगरी है दोज देयर राइट हैंड पोजेस। इसी को ओके एमएएस अब्दुल हलीम साहब का अगर इजी ट्रांसलेशन देखे, एक्सेप्ट विद देयर स्पाउसेस और देयर स्लेव्स, विद दीज दे आर नॉट टू बी ब्लेम। ओके यहां पे आपका अल्लाह इजाजत देता है कि आप अपनी स्पाउस यानी वाइफ के साथ सेक्स कर सकते हो या अपनी स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हो। ये देखिए, देयर राइट हैंड पोजेस का मतलब क्या है? फीमेल स्लेव्स और कैप्टिव्स अंडर देयर ओनरशिप। दिख ओके रहा है आपको स्क्रीन पे? जी जी। जी। तो अब आप बताइए, मैंने कुरान से आपको ये चीज साबित किया, जिसको आप गलत समझते हैं, बेगैरती समझते हैं, इंसानियत के खिलाफ समझते हैं, वही चीज आपका अल्लाह उसकी इजाजत दे रहा है। जी जनाब, क्या कहेंगे अभी आप? बट साल मुझे लगता है कि आपने यू है मतलब आपने ये सब मिसकंसेप्शन जो आपने लिया है एज पर माय नॉलेज। बट अगर ऐसा है तो मुझे लगता है फिर मुस्लिम जो है वो क्यों नहीं करते ये सब आज के प्रेजेंट टाइम करते हैं में। ना भाई। आप कितना पढ़े लिखे प्यारे भाई? 12th की है साहिल। अच्छा, 12th किया है ना? आप जरा हिस्ट्री मतलब हाल उठा हाल ही के में 12th देखिए। किया है और स्टडी कर रहा हाँ हूँ, जी। 12th अभी पास आउट हूँ। एक सेकेंड ओके। भाई। और रिसेंटली सीरिया में हो रहा था ना, जब आईएसआईएस वहां पर गालिब हाँ, था, और अभी ये आईएसआईएस बगदाद वाले भी में हो कर रहा है। रहे हैं। अभी ये बगदाद में हो रहा है, तालिबान यहाँ पर है। तो साहिल आप बट समझ आई रहे हैं थिंक अदनान दैट भाई? कि साहिल बट आई थिंक दैट कि ये कुछ लोगों की गलत मेंटालिटी है जिसकी वजह नहीं से ये भाई, हो रहा मैंने है तो ये, और पूरी कम्युनिटी भाई बदनाम हो रही है। एक मिनट, गलत मेंटालिटी तब मानते जब वो कुरान और हदीस का हिस्सा नहीं होता और मुसलमान कोई कर रहे होते, तो हम गलत मेंटालिटी मानते। लेकिन ओके कुरान और रसूलुल्लाह की सुन्नत में आपको ये चीज भर भर के मिलती है कि वहां से ये चीज की परमिशन आ रही है। देखिए, मैंने आपके सामने अभी पेश किया ना, ये मेरा कुरान तो नहीं है, बट साहिल मेरा कुरान रसूलुल्लाह है। ने तो साहिल बात सुनिए, बट रसूलुल्लाह ने तो ऐसा कुछ कभी किया नहीं, तो मैं कैसे मान लूं। मैं अभी, पहले कुरान में से इजाजत मिल गई। लिखा है एक्सेप्ट विद देयर स्पाउसेस और देयर स्लेव्स विद दीज हम्म। दे आर नॉट ब्लेम। बट साहिल आई थिंक दैट यहाँ हो सकता है कि जो स्पाउस और जो स्लेव है हम्म। अ, जो स्लेव है फर्स्ट इट शुड हैव टू गेट मैरिड, आई थिंक अच्छा, दैट। एक बात बताओ अदनान साहब, जब आप, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। आपने जी एक घर की नौकरानी रखी, ओके ठीक है? नौकरानी से आपने शादी कर ली, ओके ठीक मे है? बी। हाँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, जी ऐसा जी नहीं, रियल बताइए। वो नहीं बता रहा हूं कि आप करेंगे। आपको पसंद आ गई नौकरानी घर की। अब आप उसके साथ ऐसी तो डायरेक्टली सेक्स नहीं कर सकते, ठीक है? आपने उसके साथ जी शादी की। अब शादी करने के बाद आप अपनी जो पहले नौकरानी थी उसको बीवी बोलेंगे या नौकरानी बोलेंगे? बी बोलूंगा। देखिए कितना आसान है समझाना। जब नौकरानी से आपने शादी नहीं की थी तब तक वो नौकरानी थी। जब ओके आपने नौकरानी से शादी कर ली, अब आप उसको नौकरानी नहीं कहेंगे, अपनी बीवी कहेंगे, ओके ठीक है? उसी तरीके से जो आपकी स्लेव थी, जब तक उससे शादी नहीं हुई वो आपकी स्लेव थी। जैसे ओके ही आपकी शादी हो गई, अब वो आपकी बीवी बन गई, स्लेव नहीं रही। समझे? ओके जी। ये डाउट क्लियर हो गया? सर आई थिंक दैट आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो तब तक के लिए मैं इस पे कुछ और बात नहीं कर सकता। क्या बोले आपने? आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी, क्या कहा आपने? सर मैं बोल रहा हूँ कि आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो तब तक मैं इस टॉपिक पे और बात नहीं कर सकता। उनको हदीस और पेश कर दूं, आपके रसूलुल्लाह की हरकतें पेश करूं, साहबा और रसूलुल्लाह का? दिखाइए। रिसर्च हम ही दे देते हैं आपको भाई। अब जो ये आप हो ना साहिल, जो ये क्या नाम है आपका सर, जो आप दूसरे हो, जो आप अभी ऐड हुए।
हाँ अमित बोल रहा हूँ अमित रिसर्च आर यू हिंदू? करने के लिए अमित हम मटेरियल दे देते हैं। अमित आप आपको एक यहाँ हिंदू पे हो? जो हवाले दिए जा रहे हैं, जी ठीक है, वो आप ओके जाके चेक करिए कि वो उसमें मौजूद है क्या नहीं है। जी ठीक है, ये देखिए मैं आपको हदीस बताता हूं अभी। अमित आर यू हिंदू? अरे नहीं वो यार मैं छोड़ क्या दीजिए हूँ ना जाने। यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये आप ये देखिए, ये देखिए, ये है sunna.com, और इसको थोड़ा सा मैं 250 से 200 पे कर देता हूं, ठीक है। sunna.com, और जी जी सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 4138, ठीक है। इंग्लिश इसकी ओके देख लेते। Narrated Ibn Muhairij, I entered the mosque and saw Abu Sa'id al-Khudri and sat beside him and asked him about al-azl, that is coitus interruptus. ओके अबू सईद खुदरी के पास ये बैठे और उनसे कोइटस इंटरप्टस के बारे में सवाल किया, अल अज़ल के बारे में सवाल किया। कोइटस इंटरप्टस का मतलब होता है कि जब या आप आई नो पता है आपको जी 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 कंटिन्यू कीजिए। क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है। कोइटस उसको तो इंटरकोर्स कहते हैं। कोइटस इंटरप्टस हाँ का मतलब ये विड्रॉइंग ऑफ होता पेनिस, है सॉरी विड्रॉइंग ऑफ पेनिसाइल। विड्रॉइंग ऑफ पेनिस। जब आप इजैकुलेट करने वाले होते हैं, यू विड्रॉ योर पेनिस सो दैट यू डू नॉट इजैकुलेट इनसाइड द वजाइना, सो दैट देयर इज नो प्रेगनेंसी, ठीक ओके है। सर। अमल ना ठहरे, इस वजह से आपने कोइटस इंटरप्टस करना पड़ता है आपको, इतना समझ गया आप, ठीक है। तो ये इससे सवाल किया। Abu Sa'id said, "We went out with Allah's messenger for the Ghazwa of Banu al-Mustalik." क्या कहते हो? ओके कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ गजवा बनु मुस्तलिक पर गया था। एंड वी रिसीव्ड कैप्टिव्स फ्रॉम अमंग द अरब कैप्टिव्स। हमें उसमें से अरब कैप्टिव्स मिले, लौंडियां मिली। एंड वी डिजायर्ड वुमेन एंड सेलिबेसी बिकेम हार्ड ऑन अस। हमको औरतों की चाहत हुई, और ये सेक्स को रोकना ये हमारे लिए मुश्किल हो गया। एंड वी लव टू डू कोइटस इंटरप्टस, और हमें कोइटस इंटरप्टस करना अच्छा लगता था, मजा आता था। ठीक है, अंदर डालो बाहर निकालो, अंदर डालो, जब काम होने वाला है बाहर निकाल दो, हमको अच्छा लगता था। ये कौन कह रहे? साहबा कह रहे हैं। वी लव टू डू कोइटस इंटरप्टस, हमें अच्छा लगता था बाहर निकालना। हो सकता है कि उनकी फैंटेसी हो मूवी पे पिचकारी मारने की, या पीछे पिचकारी मारने की, या पता नहीं कुछ क्या फैंटेसी थी, लेकिन उन लोग को अच्छा लगता था करने के लिए। आगे कहाँ गया रे भाई? हाँ इधर। सो व्हेन वी इंटेंट कैसे कैसे लोग थे यार। सो व्हेन वी इंटेंडेड टू डू कोइटस इंटरप्टस, वी सेड, तो हम जब कोइटस इंटरप्टस करना चाहते थे तो हम कहते थे, हाउ कैन वी डू कोइटस इंटरप्टस बिफोर आस्किंग अल्लाह's मैसेंजर हु इज प्रेजेंट अमंग अस। हम कैसे कोइटस इंटरप्टस कर सकते हैं बिना पूछे, बिना जाने कि जबकि हमारे बीच में रसूलुल्लाह मौजूद है। ये जो हम काम कर रहे हैं, मजे लूट रहे हैं, पिचकारी मार रहे हैं बाहर निकाल के, ये सही है भी क्या नहीं सही है? हमारे साथ अल्लाह के रसूल मौजूद है, वो हमको बताएंगे ना, उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, ये इन लोग को पूछना था। वी आस्क हिम अबाउट इट, तो हमने रसूलुल्लाह से पूछा। एंड ही सेड, इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू सो, फॉर इफ एनी सोल टिल द डे ऑफ रिजरेक्शन इज प्रीडिस्टाइन्ड टू एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट। रसूलुल्लाह कहते हैं कि तुमको कोइटस इंटरप्टस करने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसे ही आप जो है डिंगी डिंगी करो, और अंदर ही आप जो है वो पिचकारी मारो। इट इज 9+, यस, मोमिनों के लिए 9+ है, और बाकी क्या कहते हैं उसको, जो नॉन मोमिन है उनके लिए 18+ चल रहा है। तो हाँ, ये डिस्क्लेमर भी लग गया, ओनली फॉर 18+ काफिर एंड 9+ मोमिन।
तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि आपने पिचकारी नहीं मारना है अंदर, मतलब बाहर नहीं निकालना है, आपने पिचकारी अंदर ही मारना है, क्योंकि अगर अल्लाह ने किसी को इस दुनिया में लाने का लिख दिया है, प्रीडिस्टाइन कर दिया है किसी रूह का इस दुनिया में आना, तो वो आके रहेगा, चाहे आप अंदर पिचकारी मारो चाहे आप पिचकारी नहीं मारो। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्लेव के साथ सेक्स करना ये आपके रसूलुल्लाह अलाउ भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके सहाबा ये काम कर भी रहे हैं। ये मैंने आपको सही बुखारी 4138 से आपके सामने रखा। जी भाई। बट यहाँ लिखा है इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू सो। क्या नहीं करने के लिए मना किया? यही सेक्सुअल इंटरकोर्स। नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना नहीं किया, कोइटस इंटरप्टस करने के लिए मना बट किया है। वहां तो ये देखिए वर्ड आप, साहिल यूज नहीं हुआ किसी जगह। हाँ क्वाइटस इंटरप्टस का वर्ड जहां पे ये लिखा है इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू सो, बट हाँ, उसके वहां पहले पर जो सवाल किस बारे में है? how can we do quite interrupted before asking the Allah's messenger? सवाल Okay, किसके बारे में है? okay. सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, सवाल किसके बारे में है? सेक्सुअल Okay, हाँ, इंटरकोर्स yes, करने I के got it. बारे How में can we है do या quite कोइटस interrupted before इंटरप्टस asking the के Allah's बारे में? messenger? Okay. मतलब इसका मतलब ये होता है, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल, जैसे बीवी और नौकरानी का मैंने एग्जांपल दिया, मैं फिर से एक आसान एग्जांपल देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए और वो मोमिनों के भी समझ में आ जाए जिनको नहीं बात समझ में आती। यानी मिसाल के तौर पे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है? Okay. डॉक्टर के पास जाके आप जो है कहते हैं कि भाई मैं बच्चा नहीं चाहता हूं, तो आप मुझे बताइए, मैं इस वजह से कॉन्डम पहन के बीवी के साथ सेक्स करता हूँ या गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करता हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप कॉन्डम पहन के सेक्स करो या कॉन्डम पहन के नहीं पहन के सेक्स करो, आपको बच्चा होके रहेगा। तो कॉन्डम मत पहना करो, आप ऐसे ही कर सकते हो। अब बताओ कि डॉक्टर ने सेक्स करने के लिए मना किया या कॉन्डम नहीं पहनने के लिए मना किया? Okay, Sahil, I think that I got it. Is the question about the quietus interruptus? I got it. हाँ, Okay, but I think that Sahil, I'm not a मैं कोई मौलवी या मुफ्ती तो नहीं हूँ, but I will do a research on these topics. Okay, so I need more information about these. Okay, लेकिन then I can. लेकिन लेकिन अदनान, ठीक है, आप अपना टाइम ले लेना, लेकिन एक बात बताइएगा, हमने यहाँ पे हवाला पेश किया है, ठीक है? Okay. अगर आप जाके रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च में आपको ये चीज कंफर्म हो जाती है कि वाकई में इस्लाम, अल्लाह, रसूलुल्लाह इस चीज की इजाजत देते हैं कि आप स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं, तो ये बेगैरती फिर आप मानेंगे? Sahil, first I will research, then I will give you my opinion. अरे भाई, रिसर्च में तो दो चीज पता चलेगी, या तो हमने गलत बताया या तो सही बताया, तीसरा तो ऑप्शन नहीं है ना। जी. अगर हमने सही बताया और चूंकि आप पहले ये चीज मान चुके हो कि ये गलत काम है, ये बेगैरती है, ये इंसानियत के खिलाफ है, स्टार्टिंग में जब आए थे, अगर आपको ये पता चल जाता है, आपकी रिसर्च में ये फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ भाई ऐसे ही है, अलाउ किया है आपके अल्लाह ने, आपके रसूलुल्लाह ने, आपके सहाबा ने किया, बल्कि आपके सहाबा और रसूलुल्लाह बेचा भी करते थे स्लेव्स को, तो इसको फिर बेगैरती मानेंगे ना आप? बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे? Okay, okay, Sahil, I agree. ठीक है, चलिए भाई, एक गुलाब भेजे हमारे भाई के लिए, क्योंकि इन्होंने जलेबी नहीं But बनाई। Sahil, I बस have a अभी इनका, personal question for you. जी बोलिए। हाँ, एक मिनट, मैं Can I आपको वो भी ask you? मौका देता हूँ। यस यस यू कैन, मैं वो भी मौका देता हूँ आपको। भाई लोग, इनके लिए गुलाब भेजे। अभी सिर्फ मसला ये रह गया है कि इनको सिर्फ ये कंफर्म करना है कि भाई ये वाकई में हम जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। अगर वो सही निकलता, ये रिसर्च करेंगे, तो ये इस बेगैरती से, इस गंदगी से बाहर निकलेंगे। एंड आई एम श्योर जब ये तहकीक अगर वाकई में करेंगे तो इनको बाहर निकलना ही पड़ेगा।
Yes, brother, please go ahead. What is your question? साहिल, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक एथीस्ट हैं? नहीं, मैं एथियस्ट नहीं हूँ। तो फिर आप क्या हो? आप पहले मैं मुस्लिम जो थे क्या? हूँ, जी, मैं पहले मुस्लिम था। तो आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया फिर? मतलब यही सब ये मेरे गंदगी की माइंड में, वजह से। साहिल साहिल, मेरी बात सुनिए, जब भी मैं आपकी वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, तो मेरे हाँ, माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन होता था कि मैं आपसे पूछूं आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। जब मैंने ये गंदगी देखी जो आपके सामने मैंने अभी पेश की, ये तो एक गंदगी है। इस तरीके से काफी सारी और गंदगी है। इस्लाम ने पीडोफिलिया को अलाउ किया है। इस्लाम ने बीवियों को मारने को अलाउ किया है। ये तो इस्लाम मैंने ने कई वर्ड्स नहीं देखी साहिल। जी, बीवी को मारना है मतलब इट्स अ क्राइम। मैंने तो मतलब प्रॉफिट ने तो कभी भी किसी बीवी को नहीं मारा। मारा है। प्रॉफिट ने भी मारा है। आयशा के सीने पे थाप मारी है। और अलाउ भी किया है, सहाबा को अलाउ किया है। हजरत उमर कहते हैं कि कोई अगर अपनी बीवी को मारता है तो दूसरे को ये पूछने का हक नहीं है कि वो अपनी बीवी को क्यों मार रहा है। कुरान 4:24 इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी बीवी को मार सकते हैं। ओके, आई विल तो डू रिसर्च। 34। हाँ, आप 434, सॉरी। आप जो है वो हमारे चैनल पे ये जो वाला टॉपिक है इसको भी हमने कवर किया है। आप उस पे जाइए, जी। वहां पे जो जो मैंने अभी बातें कही है वो सारे हवाले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने ये सारी गंदगियों को देखा, फिर उसके बाद इस्लाम जो खुदा का कॉन्सेप्ट देता है वो मुझे इतना भद्दा, इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल लगा। फिर कुरान जो एक किताब है जिसको अल्लाह की तरफ या खुदा की तरफ मंसूब की जा रही है, जब आप उसको पढ़ोगे तो इतनी एम्बिगुअस, इतनी बोरिंग, इतनी इलॉजिकल, इतनी नॉनसेंसिकल किताब है कि आप ये बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। ये कोई पागल का कलाम है। ये कोई पागल की बनाई हुई बुक है जो इतनी गंदी तरीके से कोई एक बुक के फॉर्म में लिख सकता है। जब मैंने ये सारी चीजें देखी, और मैं वो इंसान नहीं हूं कि जो चीज मेरे सामने गलत साबित हो जाए उसके बावजूद भी मैं उसको सही समझूं। जब मैंने ये सारी चीजें देखी तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इस गंदगी का हिस्सा भी नहीं बन सकता, ना इसको सच्चा कह सकता हूँ। इस वजह से मैं एक्स मुस्लिम हो गया, प्यारे भाई। साहिल, पर आपने फिर जब आप ये कह रहे हैं कि आपने ये सब देखा, बट साहिल क्या आप फिर क्यों किसी मतलब किसी इस्लामिक स्कॉलर के पास क्यों नहीं गए वेरीफाई करने के लिए? या बिल्कुल। ये रेफरेंस कुछ और भी तो हो सकता है ना? जी, 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 मैं बिल्कुल, जब मैंने ये इस्लाम छोड़ रहा था और मैंने जब छोड़ा तो बाकायदा मैंने इस्लामिक स्कॉलर से भी बात की, मुफ्ती से भी बात की, इस्लामिक जो स्पीकर्स होते हैं उनसे भी बात की। उसके बाद जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने मौलवियों से बात की है। आप न्यूज़ नेशन में मेरी डिबेट्स देखिएगा, वहाँ पे मैंने मौलवियों से बात की है। मैंने सारी कोशिशें की, सबसे बात की, किसी के पास जवाब नहीं है। आप सोचो कि अगर मैं यहाँ बैठ के 10 लाख रुपए का इनाम अगर दे रहा हूं तो ऐसी तो नहीं दे दूंगा ना भाई, जी। है ना। तो मैंने बट सारी कोशिशें की, मैंने बात की, मैंने ऐसी डिसीजन नहीं लिया कि भाई मैं बस ऐसे ही निकलना है। मैंने बात वित करके, सवाल जवाब करके, सारी चीजें देख परख के उसके बाद फिर मैं बाहर निकला हूं। जी, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप एक एथिस्ट हो? मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो, मैं अपना एक बिलीफ सिस्टम बना रहा हूं जिसको साहिलिज्म कहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जो साहिलिज्म। है, जो कई सारे लोग इस साहिलिज्म को मानना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। इस साहिलिज्म वाली आइडियोलॉजी के हिसाब से हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। हमको जो फर्क पड़ता है वो ये है कि आपने अच्छे अमल करने हैं, आपने अच्छे कर्म करने हैं। फल की चिंता भी नहीं करना है, आपने अच्छे कर्म करने हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। अगर वो होगा, हमारे कर्म अच्छे होंगे, तो वो हमको कोई सजा या टॉर्चर हमेशा का, जलाना, ये सब नहीं करेगा। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है भाई। आप बताइए, इससे प्यारा बिलीफ सिस्टम कोई हो सकता है?
ये देखिए चलिए कितने सारे लोग ये कमेंट में भी कह रहे हैं। ये देखिए ये देखिए वी एक्सेप्ट साहिलिज्म। ये देखिए साहिलिज्म। ये देखिए टोटली अग्री टोटली। भाई। चलिए साहिल, ये तो आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। हाँ साहिल, नहीं, एक और अच्छी क्वेश्चन है आइडियोलॉजी, मेरा। अच्छी सोच है या गलत सोच है? एक किसी के लिए तो कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छा कह सकता है, बुरा कह सकता है, तो अपनी अपनी नहीं नहीं, आइडियोलॉजी है। आपके हिसाब से ये अच्छी सोच है या गलत सोच है? मैं देखिए, मेरे हिसाब से ठीक सोच वही है, वन हु बिलीव्स इन द गॉड। क्या? मतलब वन हु बिलीव्स इन द गॉड साहिल। नहीं, अच्छा अच्छा, साहिलिज्म के सोच के हिसाब से अगर आप गॉड को मानते भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये इजाजत है कि आप गॉड को मान सकते हो, बट लेकिन साहिल, आई एम उस गॉड को नहीं, उस गॉड उस आइडियोलॉजी को नहीं जो इस तरीके की बेगैरती वाली बात करता हो। बट साहिल, इससे आई कैन निकल के से दैट। आप कोई भी गॉड को मानिए, साहिलिज्म को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मानना है आपको मानिए, आपको नहीं मानना है आपको नहीं मानिए, हमें बट उससे साहिल फर्क ही नहीं अगर पड़ता है। बट साहिल, अगर मेरा ओपिनियन देखेंगे, आई एम अ मुस्लिम, तो हाँ, मेरे हिसाब से एज पर माय इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, साहिलिज्म इज नॉट गुड। बट मैं आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा क्यों हूँ, बट क्यों नहीं एज गुड है? पर माय इस्लाम। हाँ जी। क्यों नहीं गुड है? क्यों गुड नहीं है? बट नो साहिल, बट माय रिलीजन डजंट परमिट दिस। बट साहिलिज्म तो ऐसा अरे हो तो गया कि तुम्हारा ये जैसे कोई। रिलीजन तो बेगैरती को प्रमोट कर रहा है ना, वो अच्छी चीज को कैसे प्रमोट करेगा? अभी तो आपको ये बेगैरती बताया ना मैंने। आपने ये भी कहा ना कि अगर ये बेगैरती रहेगी तो मैं निकलूंगा इससे। तो पहले ये कंफर्म तो कर लो कि बेगैरती है या नहीं है, फिर बाद में निकल के फिर वो जो अकीदत की पट्टी से जब बाहर निकलोगे तो आपको साहिलिज्म बहुत अच्छा लगेगा। चलिए साहिल, आई विल डू अ रिसर्च ऑन इट। बट साहिल, जी। एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। हाँ, हाँ सर, ये लास्ट आपकी क्वेश्चन है जो क्योंकि मुझे मोमिनों से बात भी करना है, आपसे ऑलरेडी बात हो चुकी है जी। सर लास्ट क्वेश्चन है साहिल। हाँ साहिल, आपकी वीडियोस पर एक आदमी हमेशा रिएक्ट करता रहता है, स्माइल टू जानना। हाँ, ये जो डंगर है जी, बट साहिल इस्माइल मुझे टू लगता जन्ना है मैं वाला, तो उसकी। बट साहिल वो तो आपकी हर एक बात का प्रॉपर जवाब दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है विद नहीं दे रहा है, मतलब नहीं दे रहा है। क्यों? अगर आपको आपको कैसे लग रहा लगता है, सुनो मेरी बात, दो चीज बोलूंगा। एक चीज तो ये कि उस डंगर को मैंने काफी बार चैलेंज किया है कि है? या आई हैव रिएक्शन सीन यू आओ वीडियो, कभी हवे। यार हाँ तो रुक ना भाई, मेरे को अपनी बात तो रख लेने दे। मैंने उस डंगर को कई बार चैलेंज किया है कि ये रिएक्शन वीडियो, ये धांधली करने से अच्छा यहाँ मैं जिंदा बैठा हूँ, मेरा चैनल साहिल, यू आर नॉट मौजूद है। ऑडिबल। ने आपके फिर माइक, आपके इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा प्यारे भाई, बाकी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है। आप जाके बाद में यूट्यूब से देख लेना, मैं अपनी बात रख देता हूँ। साहिल, यू आर नॉट मैंने ऑडिबल। अरे भाई आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आप जाके बाद में यूट्यूब से देख लेना, ठीक है? आप नाउ यू आर यार ऑडिबल। ये क्या अरे भाई आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। सर यू साहिल, यू आर नाउ ऑडिबल। आई एम एबल टू हियर यू। कंफर्टेबल, ठीक है। हाँ जी, बताइए। चलिए इनके इनके इंटरनेट का मसला हो गया है, जब मैं जवाब देने की कोशिश कर नाउ रहा था, ऑडिबल लेकिन बोल रहा इनका, हूँ आवाज। साहिल, you are audible. I am able to hear you. Please go on. अच्छा, ओके। तो बात यह है कि वो डंगर को मैंने कई बार बोला है कि मैं जिंदा हूं, मौजूद हूं, लाइव स्ट्रीम ओपन स्ट्रीम रहती है, किसी भी दिन आ जाए और मेरी बातों को गलत साबित करे, डंगर आता नहीं है। दूसरी बात, उसको जो रिएक्शन वीडियो उसने बनाया था, उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दो चीज ये हो गई। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि वो मेरी बातों का जवाब दे रहा है तो आप वो जवाब को नोट डाउन करके रखें, और नेक्स्ट स्ट्रीम में जब आओगे तो, क्योंकि वो डंगर तो आ नहीं रहा है ना, Okay. लेकिन आपको उसकी बात सही लग रही है तो वो आर्ग्यूमेंट आप बिठा के अपने दिमाग में याद करके, नोट डाउन करके, रेफरेंसेस लिख के आप मेरी नेक्स्ट टीम में आएंगे और मुझे गलत साबित करेंगे। ठीक है प्यारे भाई? जी साहिल। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Okay. Thank you. चलिए
चलिए भाई जो है मेरे हिसाब से तो अगर थोड़ा सा और ज्यादा उम्र भी नहीं है, अगर अपनी अप्रोच में पक्के हैं और ये ऑनेस्ट है जैसे कि इन्होंने चीजों को गलत कहा, तो डेफिनेटली ये बाहर निकलेंगे। और कश्मीरियों का इस गंदगी से बाहर निकलना बहुत बहुत जरूरी है। कश्मीर में हमारे मोदी साहब इतना जबरदस्त डेवलपमेंट वहां पे चालू है कि जो कई सारे कश्मीरी लोग जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको ये चीज समझ में आ रही है कि ये टेररिज्म में और ये मार काट, खुद जाके फट जाना, ये असल जिंदगी नहीं है, इसमें हमारी बेहतरी नहीं है। तो वो लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। काफी 370 आर्टिकल हटा, काफी सारे डेवलपमेंट वहां पे हो रहे हैं, क्योंकि वहां के जो आम आवाम है वो भी चाहती है कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारा जाए। तो और जो भटके हुए हैं, कई सारे लोग जो अभी भी भटके हुए हैं, उनका इस्लाम, उनकी ये टेररिस्ट वाली मानसिकता, ये हम छुड़ाएंगे।